हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दोबारा से आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है हिंदी दिवस के ऊपर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की तारीख जो डिसाइड की गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है सन 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक देखने को मिलता है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि हिंदी देश की राजभाषा होगी। अब यह राजभाषा क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कार्यालय की भाषा, राजकाज की भाषा या दरबारी भाषा। और जो राजभाषा शब्द है, यह एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा को सुनिश्चित करने से पूर्व 3 भाषाओं को लेकर मुख्यतः विवाद रहा कि कौन सी भाषा भारत की राजभाषा होगी। पहली हिंदी और दूसरी अंग्रेजी और तीसरी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू दोनों को सम्मिलित किया गया। इसमें से बहुत बड़ा वर्ग हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहता था। इनमें से महात्मा गांधी जी की एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंद स्वराज में 1909 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। उनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने जो शिक्षा की बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। ये तो बात रही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के ऊपर। अब कुछ बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस के ऊपर। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी से 14 जनवरी सन 1975 ईस्वी को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर यह कल्पना जताई गई थी कि हम लोग विश्व हिंदी दिवस को भी मनाएंगे, जिससे कि हिंदी का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो विधिवत रूप से विश्व हिंदी दिवस सन 2006 से मनाना शुरू किया गया। वर्तमान समय में हिंदी भाषा काफ़ी पुष्पित और पल्लवित हो रही है और हिंदी भाषा के बढ़ते वर्चस्व को हम कुछ बिंदुओं के तहत देखेंगे, जिसमें पहला बिंदु है विश्व में लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। दूसरा पॉइंट इसमें है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को हिंदी भाषा सीखने और सिखाने पर जोर दे रही हैं, ताकि वह उन लोगों के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खुल सकें। अगला पॉइंट, हिंदी भाषा तब बहुत मजबूत हो जाती है जब देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पूरे विश्व स्तर पर अनेकों जगहों पर हिंदी भाषा में अपनी बातों को कहते हैं और हिंदी में वार्तालाप करते हैं। विश्व के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंग्लिश और दूसरे पे मैंदारिन यानी कि चाइनीज और तीसरे स्थान पर हिंदी भाषा को रखा गया है। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और उद्योग या सिनेमा, किसी भी क्षेत्र में हिंदी भाषा के बिना काम नहीं चल सकता वर्तमान समय में। तो दोस्तों, चलिए आज एक प्रण लेते हैं कि आज दिन भर में हम जो भी बातें करें, चाहे वो ऑफिस में अपने कलीग से या अपने बॉस से हम बात कर रहे हैं, या हम अपने घर परिवार में अपने परिजनों से बातें कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर किसी तरीके का मैसेज हम या संदेश हम दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन बातों को हिंदी में करें। तो दोस्तों, भाषाएं कोई भी हों, वह सेमिनार, वर्कशॉप या हिंदी पखवाड़ा या कोई दिवस मनाकर उस भाषा को संरक्षित या विकसित नहीं किया जा सकता जब तक उस भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा ना हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी बोलने की कोशिश करें और शुद्ध हिंदी बोलने की
कोशिश करें, और आज के दिन तो खास तौर पे आप हिंदी में ही बातें करें। तो हम सभी की तरफ से हिंदी को दिल से सलाम।